बिट्टू जी एक बात बताइए, जो आपका बयान था कि हम लाशों के ढेर लगाएंगे, वो भी अब राहुल गांधी मतलब अकेले ही करना पड़ेगा अब आपको? राहुल गांधी तो चले गए इटली ने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी की यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का। आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका? हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ। आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको क्योंकि आप गोदी मीडिया हो। गजब बेइज्जती है। आपका नेशनल चैनल है यार, कोई भड़वों का चैनल है क्या? जी आपने भी बोला कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, आपने भी बोला ना, ये सब शब्दावली आपने भी बोली। आप अपनी बात को रखिए। अब राहुल गांधी का मुकाबला दुष्यंत चौटाला से कर रहे हैं, जो राजनीति में कितने वर्ष पहले आए हैं। नहीं ना, जवाब दीजिए। फोन काट देते हैं आप लोग जानबूझ के। कभी कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिए। हमसे सवाल करती हो रूबिका जी, तुम क्या कमाल करती हो। तुम रोज लेती हो राहुल की सवालों से तलाशी, तुम्हें कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता? वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। हम भगोड़े होंगे, हम ये होंगे, हम वो होंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं लगे कभी। हमने अंग्रेजों के पार्टी हमने अंग्रेजों के हमने कभी पिट्ठू भर के उनकी मदद नहीं की। हमने खुद अंग्रेज मुद्दे पे आते हैं। यार अमीर जी, आप ऐसे शो चलवाएंगे क्या यार? आप 2 बीजेपी वालों को बैठा लिया कीजिए, उन्हीं को बुलवा लिया कीजिए आप। मैं चुप बैठ जाता हूं भाई, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अमीर जी, आपका चैनल है यार, ये कोई भड़वों का चैनल है क्या? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए, बिल्कुल थोड़ी मर्यादा रखिए। आपने भी बोला कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, आपने भी बोला ना, ये सब शब्दावली आपने भी बोली। आप अपनी बात को रखिए। अब राहुल गांधी का मुकाबला दुष्यंत चौटाला से कर रहे हैं, जो राजनीति में कितने वर्ष पहले आए हैं। नहीं ना, जवाब दीजिए। फोन काट देते हैं आप लोग जानबूझ के, कभी वॉल्यूम कम कर देते हैं जानबूझ के। फोन काटने के लिए बचा है। आरोप लगाऊंगा फिर दिक्कत होगी आपको। बिल्कुल, आप आरोप लगाइए, बता रहा हूँ ना, बहुत बार होता है वॉल्यूम कम किया जाता है, घुमा दिया जाता है। आपकी का फोन काटेंगे हम क्या? उत्तर तो सुनिए, आपकी का फोन काटेंगे हम क्या? ये बताइए कि कैसा महसूस होता है जब ड्राइवरलेस पार्टी में आप एक कार्यकर्ता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर इसलिए टीवी पर बुलाए जाते हैं कि बताइए लीडर कहाँ है? वो अन्नदाता कहते हैं, तुम हमसे सवाल करती हो रूबिका जी, तुम क्या कमाल करती हो। तुम रोज लेती हो राहुल की सवालों से तलाशी, तुम्हें कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता? 40 किसानों की शहादत हो गई है, 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, मजदूरों ने दर बदर की ठोकरें खाई, किसान सड़कों पर फेंक दिए गए, करोड़ों युवा बेरोजगार कर दिए गए, मगर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल जी अपनी नानी से मिलने, जो बेहद अस्वस्थ हैं, और जैसे ही इस मैसेज मिला वो वहां गए। सवाल इस बात का है कि आज 30 दिन हो गए, क्या 2 कदम दूर प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने नहीं जा सकते थे? अन्नदाता की गुहार क्या है? इन काले क्रूर कानूनों को प्रधानमंत्री जी स्थगित कर दो और हमसे संवाद करो। बिट्टू जी एक बात बताइए, जो आपका बयान था कि हम लाशों के ढेर लगाएंगे, वो भी अब राहुल गांधी मतलब अकेले ही करना पड़ेगा अब आपको? राहुल गांधी तो चले गए इटली ने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी की यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का। आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका? हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ। आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको क्योंकि आप गोदी मीडिया हो। वहां जाओ ना बिट्टू जी, ये आपने कहा था ना लाशों के ढेर लगाएंगे के और टाइम नहीं है आपके पास। 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे। बिट्टू जी आपने कहा था भाई, तुम जाके ये काम अकेले करना पड़ेगा ना। अरे वो तो देखेंगे, आप जाओ उठ के जहां। अरे भाई, मैं भी सरदार बेअंत सिंह का पोता हूं, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। वो भी उसका बाप राजीव गांधी और दादी टुकड़े टुकड़े हो इस देश के लिए। आप लोगों ने दी है कुर्बानी। अरे मैं उसका पोता बैठा हूँ, लाशों के ढेर हमने अपने लगाए हैं। अभी जो हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव में आपको 2% वोट मिला है। आपके कितने 403 विधानसभा में आपके 7 विधायक हैं, और आप गिना रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बने। सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते।
गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे हैं कि वहाँ लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई हैं। हम सत्ता के बल पे सरकारें लूटते नहीं है। जनादेश मिलता है तो सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने को मिलता है तो उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, 3 बजे कौन सरकार में शामिल। क्या अखिलेश जी, रात को 3 बजे कौन ओथ लिया था? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? अरे आप यूपी की बात कर लीजिए ना, 2022 बहुत दूर नहीं है। हमारी चिंता मत करिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए। उमर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपको पता लगा, और क्या किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ की या पत्थर अपने आप टूटकर गिर गया था? इसके बारे में बताइए, क्या किसी ने शरारत की यहाँ पर? दीपक चौरसिया जी, सबसे पहली बात ये कि आपने डेट गलत बताया है। मैंने ये स्टोरी 26 तारीख को की थी और माफी चाहूंगा, दुरुस्त कर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे शहीद दफन हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे राइटर हैं। तो मैंने तमाम लोगों के ऊपर एक वीडियो स्टोरी की है 12 मिनट की। इसके अलावा मैंने ब्रिगेडियर उस्मान पे एक अलग से स्टोरी की, क्योंकि आप जैसे लोग नेशनलिज्म की बात लगातार उठाते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद हमने एक स्टोरी की हेरिटेज टाइम्स से, जिसपे भारतीय सेना ने संज्ञान लिया। आप अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारतीय सेना ने इसके संज्ञान लेके इसे मुकम्मल मरम्मत करवाया जामिया प्रशासन और लोकल लोगों की मदद से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने बहुत अच्छी स्टोरी उठाई है। लेकिन मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि खबरों और तथ्यों को सामने लाना, और मैं आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरे एजेंडे पर डाउट किया।